अगली खबर की बात करते हैं, जिसका एपिसेंटर है यूपी विधानसभा। विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। उनकी ये टिप्पणी प्रयागराज के माघ मेले के दौरान शुरू हुए विवाद पर आई है। यहाँ आपको इसका संदर्भ याद दिला देते हैं। माघ मेले के दौरान प्रयागराज में संगम तट पर मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद करीब 200 समर्थकों के साथ रथ और पालकी पर सवार होकर संगम स्नान के लिए निकले थे। पुलिस ने भीड़ का हवाला देते हुए उन्हें रोक दिया था। इस दौरान उनके कुछ शिष्यों के साथ पुलिस की बदसलूकी की तस्वीरें भी वायरल हुई थी। इस घटना के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने यह आरोप लगाया था कि प्रशासन ने जानबूझकर उनके समर्थकों पर कार्रवाई की और हमला किया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कई दिनों तक प्रयागराज में अपने शिविर पर धरने पर बैठे रहे और अंत में बिना स्नान किए वहां से लौट गए। लेकिन कुछ दिन पहले टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर उन्होंने इस विवाद को खत्म करने का ऐलान किया था। इसी दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उन लोगों को भी जवाब दिया था जो लोग उनके शंकराचार्य होने पर अक्सर सवाल उठाते हैं। आपको योगी आदित्यनाथ का आज का बयान और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का टीवी9 के कैमरे पर दिया बयान, ये दोनों सुनने चाहिए। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछे, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं। जिस तरीके से शंकराचार्य अभिषिक्त होते आए हैं कि बाकी 3 पीठों के शंकराचार्य भी उनको एंडोर्स करें और फिर उनका पट्टाभिषेक हो, ये आपके पट्टाभिषेक के समय ये बात नहीं हुई। नहीं, ये सब हुआ है। जिसको जानकारी नहीं है वो कुछ भी कहे, उसका कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ देखिए, जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम है ना, सुप्रीम कोर्ट में एक कॉलेजियम सिस्टम है कि जो पीठासीन जज हैं वही मिलकर के जो सीट खाली है उसको भर लेते हैं। उसमें सरकार भी कुछ नहीं करती है, उसमें दूसरा कोई भी कुछ नहीं करता है। उसी तरह से हमारे शंकराचार्यों में कॉलेजियम सिस्टम है, समझ लीजिए। 4 शंकराचार्य पीठ हैं। जब एक पीठ रिक्त होता है तो बाकी 3 मिलकर के उसमें व्यवस्था बना लेते हैं। कभी तीनों राजी होते हैं और जब तीनों राजी नहीं होते हैं तो बहुमत देखा जाता है कि 3 में से 2 किधर है। जिधर 2 होते हैं उसको मान्यता मिल जाती है। यही नियम है। तो हमारे मामले में यही हुआ है।